आप सबों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर माध्यमिक और कंपटीशन के रोचक तथ्य रोज लाता रहता हूं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग भारत की जलवायु को लेकर बात करेंगे। भारत की जलवायु, भारत में किस तरह से बारिश होती है, कैसे ठंड होती है, कैसे गर्म होती है और उससे प्रभावित होती है हम लोगों की वनस्पति, उससे प्रभावित होती है हम लोगों की कृषि। ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग पहले जलवायु को लेकर हम लोग आज विस्तृत आलोचना करेंगे। भारत एक विशाल देश है और इसके बीच से ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर, भारत 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये प्राय भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इससे क्या होता है, भारत का ये जो क्षेत्र है, ये और ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी और इधर का क्षेत्र जो है ये 23.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब है जो ये है समशीतोष्ण और ये है उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, 0 से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री दक्षिण, ये गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये है समशीतोष्ण क्षेत्र, 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री ऊपर तक, 66.5 डिग्री, इस तरह से ऊपर जो होता है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वहाँ की जलवायु दूसरे तरह की होती है। तो समशीतोष्ण और यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय। तो हम लोगों का ये उष्ण कटिबंधीय भी है, लेकिन इसके चारों तरफ, इसके तीनों तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी जल, इधर अरब सागर जल और इधर भारत महासागर ये भी जल, तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा है और ये एक पेनिनसुला है भारत, जिससे क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों के यहाँ के तापक्रम एक तरह नहीं दिखाते हैं। भारत का तापमान एक तरह कहीं का भी नहीं रहता। यहाँ पर क्या है, पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत है, इधर भी है हिमालय पर्वत, यहाँ भी हिमालय पर्वत है, यहाँ भी हिमालय पर्वत, इस तरह से आती है। तो ये जो है पूरा हिमालय पर्वत है इधर। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ पर जो है लद्दाख है, तो यहाँ पर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कहीं जैसलमेर है जो हम लोगों के राजस्थान में है, तो वहाँ पर हम लोगों का तापमान जो है 55 डिग्री पहुँच जाता है और यहाँ -40 -50 डिग्री और यहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह का तापक्रम में अंतर दिखाई पड़ता है। फिर जो समुद्र के नज़दीक है, केरल है जैसे, यहाँ वो पश्चिम बंगाल है, इन लोगों का तापमान उतना चरम तापमान नहीं होता। और जो लैंड लॉक्ड है जैसे दिल्ली के इधर उधर कोई सागर नहीं है, तो इसका तापमान भी बढ़ जाता है। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर इन सबों का तापमान जो है, पंजाब, हरियाणा, इन सबों का तापमान गर्मी में बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये सब समशीतोष्ण रहता है जो समुद्र के किनारे, जैसे कोची है, जैसे चेन्नई में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये जैसे कलकत्ता हुआ, तो ये सब समशीतोष्ण इसलिए है कि समुद्र के नज़दीक में। इस तरह से हम लोगों का जो है भारतवर्ष एक अपने आप में एक अजीब सा है। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय की मालभूमि में, लेकिन वहीं उसी के बगल में इधर शिलोंग भी है, लेकिन शिलोंग में क्या होता है, इसको रोक देता है। जो वृष्टि छाया के अंचल में पड़ जाता है वहाँ बारिश नहीं होती है शिलोंग में, लेकिन उससे जस्ट 50 किलोमीटर दूर मौसिन राम में बहुत बारिश होती है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर इधर हम लोग देखते हैं, जो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, जब इधर से अरब सागर का जो मानसून प्रभावित होती है जब जून में, तो इस तरफ का ढाल जो है, यहाँ पर जो है ज़्यादा बारिश होती है और इस तरफ जो है एकदम बारिश नहीं होती है, जिसको हम लोग वृष्टि छाया अंचल बोलते हैं। यहाँ पर एकदम बारिश नहीं होती है। इस तरफ दक्कन का पठार और इधर विदर्भ और दक्कन के पठार में बारिश एकदम कम होती है। क्या है कि यहाँ पर जो है पहाड़ है चारों तरफ, तो पहाड़ में क्या होता है, हम लोगों का जो बारिश होती है वो पहाड़ से ऊंचा उठता है हवा और उसके बाद वो कंडेंस होकर के
संघनित होकर के बारिश करती है। लेकिन इस तरफ जब वो ढाल से उतरती है हवा, तो उसमें उस तरह का जो है जलीय वाष्प नहीं रह पाता है। इसलिए जब पहाड़ से इस तरफ जब ढाल में होता है, पहाड़ के जब पूर्वी ढाल में, तो उस उधर बारिश नहीं होती है। लेकिन बारिश पश्चिमी ढाल में, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला के इस तरफ पश्चिमी तरफ बहुत बारिश होती है। बारिश इस तरह होती है, हवा ठंडी होकर के वो बारिश कराती है। फिर इस तरफ जब वो हवा नीचे आती है तो वहाँ बारिश नहीं होती। इसलिए हम लोग इस तरफ दक्कन का पठार या विदर्भ में बहुत कम बारिश होती है। फिर इसी तरह लद्दाख में बारिश नहीं होती। तो इस तरह हम लोगों का जलवायु एक अजीब सा जलवायु है। ये हम लोग ये एक बात नहीं बोल सकते कि हम लोग सब जगह गर्मी पड़ता है तो सब जगह गर्मी है, सब जगह जाड़ा है, सब जगह बारिश एक तरह से नहीं। भारत अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। और ये बड़ी विचित्र बात है, जैसे कि हम लोग ये 23.5 डिग्री इधर से 23.5 डिग्री नॉर्थ के इस तरफ है, और इधर जो है सो उठते उठते ये हम लोग का जो है इधर जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, तो ये है 37 डिग्री। तो ये जो 8 डिग्री से 23.5 डिग्री ये गर्म में आ गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन यहाँ से जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो ये विस्तृत हिमालय जो है, यहाँ हम लोग का जो नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब हम लोग जो है सो यहाँ पर हम लोग इधर तो हम लोग उष्ण कटिबंधीय में हैं, लेकिन इधर हम लोग क्या है समशीतोष्ण वाले में है, जो 66 डिग्री तक जाती है, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उसमें पड़ जाता है ये भाग। इसलिए इस भाग का जलवायु इस भाग से नहीं मिलता। ये यहाँ पर ऐसे भी पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, तो यहाँ ठंड पड़ती है, इधर भी बहुत ठंड पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत की जलवायु। अब इसमें क्या क्या फैक्टर है, किसी जगह की जलवायु हम लोगों का किस पर डिपेंड करता है। ये एक फॉर्मूला है LANDFORMS, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब हुआ अक्षांश। ये अक्षांश कितना है, 23.5 डिग्री अक्षांश। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये समशीतोष्ण में है, ये क्या है समशीतोष्ण, और इधर क्या है उष्ण कटिबंधीय। कहने का मतलब इधर गर्म है, 0 से लेकर के 23.5 डिग्री का जो इलाका होता है रेखा, तो वो जो है उसको कहते हैं गर्म क्षेत्र, और इधर समशीतोष्ण। तो इधर का जो है हम लोग का समशीतोष्ण में आ गया। और एक चीज़ होता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। किसी भी जगह की ऊंचाई पर उस क्षेत्र की जलवायु डिपेंड करता है। जैसे दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पर है यहाँ पर, और कश्मीर जो है बहुत ऊंचाई पर है, ये 7000 फीट है, ये भी 7000। और फिर इधर नैनीताल, मुसौरी और हिमालय पर जाएंगे तो और ऊंचाई पर, जितना ऊंचाई हम लोग चढ़ते हैं 165 मीटर, तो 1 डिग्री तापमान कमते जाता है। तो ऊंचाई पर हम लोगों का जो ऊंचाई पर का जगह है, जैसे शिमला, ये दार्जिलिंग, ये यहाँ पर इसलिए टेम्परेचर कम मिलता है, वहाँ का तापमान जो है कम होता है। और लैटिट्यूड जो है ये 23.5 डिग्री के आसपास जो होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, इधर जो है और भी ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन इधर धीरे धीरे कमते जाए। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एन मतलब है नियरनेस फ्रॉम द सी। नियरनेस फ्रॉम द सी का मतलब है समुद्र से निकटता। तो समुद्र से जिसका निकटता होगा वहाँ का टेम्परेचर समशीतोष्ण होता है। जैसे कलकत्ता, इसका मुंबई जो यहाँ पर है वो भी समशीतोष्ण का, समुद्र के बगल में विशाखापत्तनम और उसके बाद कोलकाता, ये सब समुद्र के नज़दीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्या है कि समुद्र से हवा चलती है, फिर इधर से भी हवा चलती है। तो इस तरह क्या होता है कि समुद्र से हवा चलने के कारण वहाँ का तापमान उतना नहीं होता जितना दिल्ली का होता है। दिल्ली लैंड लॉक्ड है, वहाँ पर चारों तरफ, ये चंडीगढ़ है ये भी लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह नियरनेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड पर भी डिपेंड करता है, हवा किस तरफ से आती है क्या नहीं। फॉरेस्ट, जहाँ पर जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, हम लोग का फॉरेस्ट से वहाँ ठंड होगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। और फिर ओशन करंट होता है कहीं कहीं पर, सागरीय स्रोत, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर तो उस तरह का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सागरीय स्रोत जैसे कुछ ठंडे स्रोत होते हैं, जैसे कैनरी वगैरह, या कोई उष्ण स्रोत होता है। तो समुद्र में इस तरह का स्रोत के बगल में जो रहता है वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ गर्म करंट होता है, और जहाँ ठंड करंट होता है वहाँ पर क्या होता है ठंडा होता है।
इस तरह से ये सब फैक्टर तो हम लोगों का भारत में जलवायु पर डिपेंड करता है। और भी जलवायु पर यहाँ डिपेंड करने का एक है जो उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर चक्रवात भी आते हैं यहाँ पर भारत में। और एक चीज़ है जो हम लोगों का मानसून जो है इस पर भी डिपेंड करता है कि ये पश्चिमी विक्षोभ भी आता है इधर से, भूमध्य सागर से एक हवा चलती है इधर भूमध्य सागर से इराक होते हुए ये जाड़े में इधर से हवा चलती है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो एक है जो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर का जो है जल का तापमान ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एल नीनो होता है। एल नीनो से क्या होता है, हम लोगों के यहाँ जो है हम लोगों का जो मानसून है उसमें बाधा हो जाता है। कहने का मतलब है हम लोग के मानसून में उतनी बारिश नहीं होती जब एल नीनो होता है, प्रशांत महासागर का यदि तब जाता है। लेकिन जब ला नीनो होता है तो हम लोगों का जो है हम लोगों में ज़्यादा बारिश होती है। तो ज़्यादा बारिश होने से भी खतरा है हम लोगों का, कहीं कहीं पर बाढ़ हो जाता है। जैसे बिहार का ये सब क्षेत्र है, ये सब में बाढ़ आते रहता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, यहाँ भी बाढ़ आते रहती है। ये आसाम पूरा डूब जाता है हर साल बिहार का वो क्षेत्र, वो जो कोसी नदी और तरह तरह गंडक नदी जो नेपाल से उतर करके आती है, वहाँ पर बाढ़ आते रहता है। तो ला नीनो के प्रभाव से हम लोग के यहाँ अतिवृष्टि होता है, ज़्यादा वृष्टि, और एल नीनो के प्रभाव से हम लोगों के यहाँ कम वर्षा होती है। इस तरह का भी हम लोगों में ये सब मौसम पर हम लोगों का डिपेंड करता है। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर से आती है, ये भूमध्य सागर से इधर से आती है। भूमध्य सागर इधर है, इधर ईरान है और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। वो पश्चिमी विक्षोभ जो है जाड़े में इधर आती रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। ये कहाँ से आती है? भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग WD माने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये इस तरफ से आती है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से ये हवाएं जाड़े में, ये जाड़े के समय में आती है। जाड़े के समय में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से आती है पश्चिमी विक्षोभ, और आ करके इस तरफ जो है हम लोगों के यहाँ पर जो है हम लोगों का ये पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा बारिश यहाँ 3 जगह है। ये लद्दाख है, इधर ज़्यादा बारिश नहीं दिखा कि यहाँ पर पहाड़ है, तो लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पर रह जाता है। लेकिन ये जो है कश्मीर, ये कश्मीर है, और ये है हम लोगों का हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड। इसके नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश यहाँ तक ये जो पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो जाड़े में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस सब महीने में क्या करते हैं ये लोग बारिश कराती रहती है इस एरिया में, कम से कम इतने एरिया में। ऊपर में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। इसी ये पश्चिमी विक्षोभ सप्ताह में 5 दिन अंतर, 2 दिन, 3, 4, 5 दिन अंतर आते रहता है। और यहाँ पर जो है पहाड़ पर जो है उस समय बर्फ गिरती है, लेकिन पंजाब में और इधर जो है उत्तराखंड के नीचे तरफ, तराई तरफ इस तरह बारिश होती है। इस बारिश से यहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है। तो हम लोगों के यहाँ जाड़े में बारिश में पंजाब, हरियाणा, इस सब में गेहूँ जो है इतना डेवलप है, इसीलिए कि पश्चिमी विक्षोभ के बारिश से गेहूँ के फसल को बहुत लाभ होता है। इससे हम लोगों के यहाँ पर जो है ये गेहूं का जो है पूरा फसल जो है बहुत ही लाभ होता है इसमें, और गेहूं बहुत ही अच्छा होता है। पंजाब का गेहूं, हरियाणा क्षेत्र का गेहूं जो है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये है पश्चिमी विक्षोभ, ये भी एक हम लोगों का फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये गर्म 3 तरह का ऋतु होता है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये जाड़ा का महीना होता है, और मार्च, अप्रैल, मई ये ग्रीष्म काल बोला जाता है। यहाँ गर्म होता है तो हम लोग का मेन लैंड जो है गर्म हो जाता है, और इधर निम्न चाप का क्षेत्र, निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है पाकिस्तान और इधर। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोगों के यहाँ इस समुद्र से जो है हवाएं चलती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हवाएं चलती है, और इधर भी इस तरह से हवाएं चलती है, इस तरफ से। ये जो है हवाएं इस तरफ से ऐसे चलती है,
इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। चूँकि ये गर्म हो गई, निम्न चाप, यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र है, तो पानी से इस तरफ समुद्र से हवाएं ऐसे चलेगी और इस तरफ जो है सो हम लोगों का जो है इस तरह से समुद्र से हवाएं चलती है। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट, चूँकि साउथ से ऐसे जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है, ऐसे यहाँ मेन लैंड में हम लोग का प्रवेश करती है 1 जून को। 1 जून को हम लोग यहाँ मेन लैंड में प्रवेश करती है। 1 जून को यहाँ पर जो है केरल में दस्तक देती है मॉनसून 1 जून को केरल में दस्तक देती है। उसके बाद इस तरह से ये जाती है, इस तरह से पूरे मेन लैंड में प्रवेश करती है 1 जून को यहाँ पर, और 25-26 मई को इधर जो है सो यहाँ पर अंडमान में बारिश शुरू हो जाती है 25-26 मई से। अब जो है तो यहाँ पर जो 1 जून को पहुँचती है, तो 1 से 5 जून लगभग इस तरह से ये 1 से 5 जून यहाँ तक आई। फिर जो है 5 से 10 जून इधर भी, तो हम लोग के वेस्ट बंगाल में ये 10 जून तक पहुँच जाती है। ये पूरा एरिया को कवर कर, इधर वाली जो हवाएं हैं वो इस तरफ से उठ करके इस तरफ जा करके ये जो हिमालय है, यहाँ पर पटकाई बूम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी से टकरा करके इस तरफ आती है ये हवा। फिर इधर भी है, यहाँ पर टकरा करके बहुत ज़्यादा बारिश करती है, इसलिए यहाँ मौसम राम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इस तरह से टकरा करके ये हवाएं उत्तर पूर्व इधर से जा करके इस तरफ आती है, ये भी इस तरफ आती है, इधर आती है। तो इधर से आती हुई ये जो है ऐसे होते हुए इधर वेस्ट बंगाल से होते हुए इस तरफ हवाएं चलने लगती है और इस तरफ जो है चलती जाती है। तो ये 10 जून को यहाँ कवर कर जाता है, यहाँ तक लगभग उत्तर प्रदेश में 15 जून तक, बिहार में 15 जून 20 जून तक उत्तर प्रदेश को भी कवर कर जाता है। इस तरह कवर करते करते ये जो है सो लगभग 30 जून तक पूरे भारत को कवर कर जाता है। इस तरह से इधर से ऐसे भी प्रवेश करता है, तो इस तरफ से भी, इसको बोलते हैं अरब सागरीय शाखा और इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों शाखा से इस तरह प्रवेश करती है ये हवाएं, और इस तरफ से टकरा करके इस तरफ आती है और इस तरह से ये जो है सो बारिश करवाती है। तो बारिश करवाने से क्या होता है, इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस तरफ, और इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होने पर इस तरफ एकदम कम है, वृष्टि छाया अंचल। यहाँ भी हम लोग का बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ शिलोंग है, यहाँ पर जो शिलोंग है उस तरफ पड़ता है, इसलिए शिलोंग में कम बारिश होती है। शिलोंग में कम बारिश, यहाँ पर बेंगलोर और मैंगलोर भी इस तरफ जो पड़ता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इधर कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट माने हम लोगों का उत्तरी पूर्वी जो भी है, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, बहुत बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर जो है सो ब्रह्मपुत्र में बाढ़ भी आती रहती है। इस तरह से ये दक्षिण पूर्वी मानसून 30 जून तक एकदम जो है सो यहाँ तक चला आता है, और 30 जून तक। लेकिन यहाँ अरावली पर्वत है, यहाँ बाधा से और इधर से भी जो जाती है ये भी बाधा पा करके इधर जो है एकदम बारिश कम होती है, इधर एकदम बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पर रेगिस्तान है, इधर भी शुष्क रेगिस्तान है, यहाँ गर्म और यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान। यहाँ भी ज़्यादा बारिश नहीं होती है लद्दाख में, और यहाँ भी बारिश नहीं होती है ज़्यादा। यहाँ पर अरावली इसको इस तरह से रोक देता है इधर हवा जाने से, और इधर जो है कम बारिश होती है। तो इस तरह से 30 जून तक हम लोग के पूरे भारत में ये हवाएं फैल जाती है और पूरे भारत में बारिश होती रहती है। तो हिमालय हम लोग के हवा को उधर जाने से रोकता है, इसलिए हम लोग का इधर हो जाए। जैसे ठंड को भी इधर से आने में रोकता है, तिब्बत वगैरह में, चाइना में बहुत ठंड पड़ती है तो उसको रोकता है, इधर से भी रोकता है हम लोगों का ये। नहीं तो ये मानसूनी जलवायु की हवा दूसरी तरफ निकल जाती और हम लोगों का ये सब क्षेत्र शुष्क हो जाता, रेगिस्तान हो जाता। तो हिमालय का एक बहुत बड़ा महत्व है। और इधर पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी जो है इधर हम लोग का बहुत बारिश कराती है, इसलिए इसका लैंड फॉर्म्स भी अलग होता है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग जो है तो ये मौसमी अब जो है ये 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना बारिश का महीना होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब 1 जून को यहाँ बारिश आती है, यहाँ पर आते आते 10 जून, यहाँ पर इधर आते आते 10 जून हो जाता है, 15 जून
और दिल्ली तक आते आते 30 जून। तो इस तरह से क्या होता है कि जून के लगभग बीच से हर पूरे भारत में ही धीरे धीरे होती रहती है। और फिर मार्च अप्रैल मई में जो बारिश होती है उसको हम लोग प्री मानसून सावर बोलते हैं, जैसे अभी हो रही है बीच बीच में। लेकिन मानसूनी जब आता है मानसून तो सब जगह एक तरह बारिश होती है, क्या कि हवाएं घुस जाती है, आर्द्र हवाएं। ये आर्द्र हवाओं से सारे भारत में बारिश होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब अक्टूबर से क्या होता है, अक्टूबर से चूंकि हम लोग जानते हैं जो सितंबर 23 सितंबर है ना, उस दिन क्या होता है, दिन रात समान होता है। अब जो है सूर्य जो है इधर जाने लगता है, सूर्य की रोशनी जो है इधर जो है लंबवत पड़ेगी। तो अब जो है सो हम लोगों का जो है क्या होगा, जाड़ा का ऋतु का आगमन होने लगता है 23 सितंबर के बाद। तो अक्टूबर वगैरह में जब होता है क्या, लैंड धीरे धीरे हवाएं जो है इस तरफ आती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिट्रीटिंग मानसून। इसको बोलते हैं हम लोग रिट्रीटिंग, माने पीछे मुड़ते हुए मानसून जो है अब ये मेन लैंड से, चूंकि समुद्र उस समय हो जाता है गर्म, तो निम्न दाब इधर से ऐसे हवा चलती है और मेन लैंड से इसका प्रत्यावर्तन होता है। माने एक तो पहले तो जो गई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इस तरह से हवाएं चलती है, अब जो है इस तरह से हवाएं चलती है। ये हवाएं इधर से आकर के तमिलनाडु में ये बारिश कराती है। तो तमिलनाडु में वर्ष में 2 बार बारिश होती है। यहाँ पर पहाड़ भी है, इससे लग करके इधर जो है बहुत बारिश होती है नवंबर दिसंबर में। ये हवाएं जो है समुद्र से, ये बंगाल की खाड़ी से जलीय वाष्प लेकर के इधर बारिश कराती है। यहाँ 2 बार बारिश होती है, इसलिए 2 बार बारिश का जो है कोरोमंडल, ये जो तट है कोरोमंडल का तट, यहाँ पर 2 बार बारिश होती है। इधर मालाबार में भी थोड़ा सा चला जाता है, इधर भी बारिश होती है केरल में, लेकिन तमिलनाडु मेनली यहाँ पर बाढ़ भी आ जाता है कभी कभी दिसंबर में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इसी मानसून में बारिश होती है। इस मानसून को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून कहने का मतलब है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी, ये उत्तरी पूर्वी मानी इस तरफ आती है, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी मानसून बोला जाता है। ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जून में गर्मी में होता है, और ये है प्रत्यावर्तन में इधर से होते हुए ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो हम लोग का इधर बारिश कराती है, यह है उत्तरी पूर्वी मानसून। और उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून यहाँ तो बारिश कराती है नवंबर दिसंबर में, लेकिन उस समय क्या होता है, एकदम शुष्क हो जाता है पूरा भारत। पूरे भारत में उस समय बारिश नहीं होती है, जाड़ा में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पर मेनली बारिश जो होती है इंडिया में वो कब होती है, गर्मी में। गर्मी में लगभग 90%, 87 से 90% बारिश गर्मी में होती है। और जाड़े में सिर्फ यही जो है थोड़ा सा इधर बारिश होती है और थोड़ा इधर पश्चिमी विक्षोभ आता है। और ये बताए थे भूमध्य सागर से हम लोग के इधर पश्चिमी विक्षोभ आती है, ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली इस सब में भी बारिश कराती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश कराती है हल्का, जो गेहूं के फसल में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून में यहाँ पर बारिश होती है ज़्यादा। कोरोमंडल, तो कोरोमंडल तट पर 2 बार बारिश होती है, और इधर जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़ा में बारिश होती है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कैसी बारिश होती है, पर्वतीय बारिश। इसको ओरोग्राफिक रेन भी बोलते हैं हम लोग, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन, या इसको इंग्लिश में रिलीफ रेन भी बोला जाता है। ये हवाएं जो इधर से आती है तो ऊपर उठती है और उठ करके इसी तरफ ऊपर में उठकर ठंड होकर के इस तरफ बारिश करा देती है, और इसके इस तरफ बारिश नहीं होती। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन रेन, रिलीफ रेन या पर्वतीय वर्षा। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। इस तरह छोटा छोटा सारा पहाड़, तो पहाड़ से ऊपर जा करके बारिश करते हैं, लेकिन इस ढाल में बारिश नहीं होती। वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वृष्टि छाया प्रदेश इस तरफ, और जैसे वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ भी शिलोंग है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। और रिट्रीटिंग मानसून इस तरह आकर के यहाँ बारिश इधर जो है उत्तर पश्चिम, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इस क्षेत्र में ये जो है पश्चिम घाट पर्वतमाला की इस तरफ, तो यहाँ पर का जो है हम लोगों का यहाँ पर चिरहरित वन भी मिलेगा, जो वहाँ पर हर समय बारिश होती रहती है, और इधर फसल भी बढ़िया होगा इस तरफ भी, है ना। तो इस तरफ जो है, तो इस मानसून पर डिपेंड करता है फसल।
जैसे हम लोगों का जो है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर चावल, इस तरफ ज़्यादा बारिश होती है इसलिए चावल वगैरह होता है। यहाँ पर 2 बार बारिश होती है इसलिए यहाँ पर जाड़े में गेहूँ भी होता है। थोड़ा कम बारिश होता है इसलिए इधर गेहूँ, इधर एकदम कम बारिश होती है इसलिए ज्वार बाजरा ये सब का खेती इस तरफ होता है। लेकिन हम लोग इस तरफ ज़्यादातर चावल की खेती, इस तरफ चावल का खेती होता है। ये समभूमि है, यहाँ से समभूमि होता है, जो गंगा का समभूमि, यहाँ ब्रह्मपुत्र का समभूमि, इस तरफ यहाँ पर चावल वगैरह होता है, इधर गेहूँ। और इस तरफ कम बारिश होती है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। इधर भी विदर्भ में भी कम बारिश होती है इसलिए यहाँ ज्वार बाजरा मिलेट ये सब होता है। और यहाँ पर एकदम जो है सो गुड़ वगैरह मिलता है, जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ये सब मिलता है। पर्वतीय वन ऊपर में मिलता है चूँकि पर्वत है यहाँ। और इधर का जो है यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा है अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी, माने पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। जैसे यहाँ पर है हम लोगों का 3 चोटी है, तो जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, इधर जो है केटू है, तो कंचनजंगा भी यहाँ पर है, कंचनजंगा। तो ये सब तीसरा जो है ऊंचाई कंचनजंगा का है। और पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहीं इसी के पास से ब्रह्मपुत्र उधर आती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो POK में है। लेकिन हम लोगों का तीसरा चोटी है कंचनजंगा, वो भारत में पड़ता है। यहाँ वीडियो को पॉज कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।